नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपको लेकर के आया हूँ महाकुंभ के एक दिन पहले की जगह पर। ये वो तट है जो संगम का तट है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है। ये वो कुंभ है जो पिछले कुंभों से कितना अलग है, उसी पे आज हम आपको बात करने वाले हैं। आपको एक शब्द में बताता हूँ कि इतना इसमें अंतर आया है कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, उस समय से लेकर के अब तक शाही स्नान से लेकर के अमृत स्नान तक की यात्रा इस महाकुंभ के पर्व ने तय की है। महाकुंभ वो है जिससे इसके बाद उत्तर प्रदेश की पूरी दशा और दिशा बदलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब तक के 7 बार वो यहाँ पर आ चुके हैं और कुंभ के इस जगह पर जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, कल यहाँ पर कुंभ का पहला अमृत स्नान होना है और 13 तारीख से कुंभ की शुरुआत होगी। 14 तारीख को पहला मकर संक्रांति का अमृत स्नान होगा। कहा जा रहा है कि ये अमृत स्नान जो होगा वह खास स्थान रखता है, क्योंकि कुल 6 अमृत स्नान होते हैं और इस अमृत स्नान पर जो लोग स्नान करते हैं उनको अपने कर्मों का पूर्ण फल मिलता है और उनके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे अमृत स्नान कहा जाता है। ये कुंभ का वो स्नान है जिसके लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि ये 12 साल बाद जो आया है ये महाकुंभ है और कहा जा रहा है कि जिन ग्रहों के नक्षत्रों में ये कुंभ महाकुंभ होने वाला है, ये तकरीबन 144 साल बाद आने वाला है। ये कुंभ वो है जहाँ पर आकर के देवता भी स्नान करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा जो आपको दिखाएंगे कि अभी शाम है और कुंभ की क्या दिव्य और भव्य छटा निखरी हुई है। ये आपको प्लाटून के पुल दिख रहे हैं, पीपे के पुल जिसको कह सकते हैं। ये करीब 200 पुल ऐसे बनाए गए हैं जिनको लेकर के ये संगम के यात्री जो देश दुनिया से आए हैं। आज यहाँ एप्पल सीईओ की बेटी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और ऐसे यहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आए हैं और अपने उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये दिव्य महाकुंभ जो होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की एक ये कहें कि पहचान बदलने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश का ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, ये महाकुंभ तमाम संस्कृतियों का, तमाम साहित्यों का, सबका एक जुड़ाव है। ये महाकुंभ जो कहा जा रहा है, मैं कहूँगा देखिए दूर दूर से यहाँ पर जो सारे कैंप लगे हुए हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुंभ मेला शताब्दियों से लगातार यहाँ चली आ रही सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है, जिसमें नदियाँ हैं, कथाएँ हैं, मिथक है, अनुपम अनुष्ठान है, संस्कार है, सरोकार हैं, ये सब शामिल हैं इस महाकुंभ में। हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएँ हैं जिसके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपने बनावट और मजावट करते आए हैं। अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाज़ें भी शामिल हैं। इस कलकल करते संगम में जो आप देख रहे हैं, जो घाट है, वो एक अनुपम छटा बिखोरे हुए है। कहा जा रहा है इस सरकार ने, यानी योगी सरकार ने इस कुंभ पर अब तक 6,382 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो अब तक का अनुमानित है और लगभग 5,500 से ज़्यादा बजट अब तक आवंटित किया जा चुका है। और कुल यानी 26 फरवरी जब आप आखिरी स्नान कर रहे होंगे तब तक यहाँ पर तकरीबन 6,382 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। और जबकि इसके बदले में कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का बजट आने का अनुमान है। यानी यूँ कहें कि 6,382 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इस महाकुंभ में आने वाला है। सरकार का ये मानना है कि एक औसत यात्री से उसे तकरीबन 5,000 रुपये मिलेंगे और इसमें आने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 43 करोड़ आंकी गई है। आप इस महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता इसी से समझ सकते हैं कि पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, दोनों सरकारें यहाँ बिछी हुई हैं। हम वो दिन जल्दी ही देखेंगे जब इस महाकुंभ के तट पर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ पर आएगी और पूरी कैबिनेट यहाँ पर एक साथ मुख्यमंत्री के साथ स्नान करेगी और यहीं पर बैठक भी होगी। इसीलिए इस कुंभ की बहुत ज़्यादा मायने रखे जा रहे हैं इस कुंभ के, क्योंकि ये कुंभ एक स्नान पर्व ही ना हो करके, हालांकि इसकी महत्ता तो 304 ईस्वी पूर्व हो गई थी।
हालांकि इसकी कुंभ की शुरुआत कही जाती है कि तब से हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत और विष की छीना झपटी में कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इस महाकुंभ में जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, आपको लेकर के आया हूँ, वहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके लिए यहाँ पर महाकुंभ का स्नान होता है। इस कुंभ महाकुंभ की आप प्राचीन से प्राचीन साहित्य पढ़ें तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वेनसोंग जब यहाँ पर आया था तो उसने भी कहा था कि वो कुंभ है जहाँ पर अमृत झलकता है और यहाँ से हिंदुओं को पुण्य मिलता है। यानी कि वेनसोंग ने स्वीकार किया था कि यहाँ पर अमृत मिलता है और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब वेनसोंग जैसा शासक ये मान सकता है, तैमूर जैसे शासक मान सकते हैं, तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि इस महाकुंभ की क्या कल्पना होगी। और इस महाकुंभ की दिव्यता जो है उसके लिए देवता भी तरसते हैं। कल जब 13 फरवरी का दिन शुरू होगा तो सुबह 5:04 पर यहाँ पहला स्नान शुरू होगा। और पहला स्नान जब इस संगम के तट पर आप जो देख रहे हैं लहरें हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा वो आपको लहरें दिखाएंगे। इस कुंभ की लहरों में सबसे पहले नागा साधु उतरेंगे। वो अपने रथों से, हाथी से, घोड़े से यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले वही यहाँ पर स्नान करेंगे। 5:04 से लेकर 6:15 तक लगातार यहाँ पर नागा साधुओं का एक निकलेगा, सवारी निकलेगी रथों से, हाथों से, घोड़ियों से। उसके बाद वो यहाँ पर स्नान करेंगे। उसके बाद दूसरे संत इसमें स्नान करेंगे। फिर उसके बाद ही यहाँ पर आम जनता को स्नान की अनुमति दी जाएगी। यह कुंभ बेहद सुरक्षा के दायरे से बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के 7 चक्र बनाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पानी में तैरने से हादसों से रोकने के लिए एक अलग तरह की नाव बनाई गई है जो किसी भी तरह के डूबने वाले लोगों को बचा सकती है। 200 पीपे के पुल बनाए गए हैं। 200 इस तरह से नावों के साथ साथ ही आप देख रहे हैं जिस तरह से नाविक बैठाए गए हैं बोट पे। आप मैं साथी से कहूँगा दिखाएंगे जूम करके आपको कि इस तरह के हर जोन में, यानी कि यहाँ पर कुल 28 जोन बनाए गए हैं और संगम तट को छोटे छोटे जोनों में बांटा गया है। और हर तट पे 2-2, 4-4 तटरक्षक लगाए गए हैं जिनकी निगरानी में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करेंगे। और चूँकि देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का, और इस बार कुंभ में आतंकी घटनाओं के बहुत सारे धमकियां मिली हैं। हालांकि कई इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन चूंकि इस पर आतंकी साया मंडरा रहा है इसलिए सरकार ने इस पर सुरक्षा के भी व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए हैं। और सरकार यहाँ पर साहित्यिक धरोहर उत्तर प्रदेश की लाने की बात कर रही है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ये महाकुंभ पर्व है, ये महाकुंभ पर्व उत्तर प्रदेश को एक अलग भव्यता प्रदान करने वाला है। और आगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको कुंभ की एक ख़ास बात बता दूं कि ये कुंभ ही है जिसके बदौलत आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। 2012 में जब यहाँ पर महाकुंभ हुआ था तो यहीं पर वो धर्म सभा हुई थी, यहीं पर वो धर्म संसद हुई थी जहाँ पर तय किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसी धर्म संसद में प्रधानमंत्री बनाने के। हालांकि इस बार धर्म संसद जो होगी कोई औपचारिक ऐलान नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर संतों की जुटान होगी और उस संतों की जुटान के माध्यम से ये तय कर लिया जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री के पद पर संतों की ओर से अपने संत योगी आदित्यनाथ का नाम पेश किया जा सकता है। यानी कि आज मैं आपको जिस संगम के तट पर लेकर के आया हूँ, ये संगम का तट आपको बुला रहा है और आप भी इस महाकुंभ के साक्षी बन सकते हैं। क्योंकि ये निश्चित रूप से ये जो महाकुंभ है ये आपके जीवन का एक ऐसा अनमोल पल है जो शायद आपकी 3 पीढ़ियाँ नहीं देख पाई थी। और ये महाकुंभ चूँकि 12 साल बाद हो रहा है, लेकिन जिन नक्षत्रों में हो रहा है, जिन तिथियों में हो रहा है, वो कहा जा रहा है 144 सालों बाद आ रही है। तो ये 144 सालों बाद की जो घटना है उसको आप अपनी आँखों से, अपनी उनीदी आँखों में समेट लीजिए और इन आँखों को, इन दृश्यों को अपने पलकों में समेट करके अपने सपनों में से पिरो लीजिए ताकि आपको ये पल हमेशा गवाह बने रहे पूरी ज़िंदगी और आप कहें कि आप एक बार महाकुंभ 2025 में इस पल के साक्षी बने थे। मैं आपको आगे भी तमाम तरह की रोचक जानकारियाँ देता रहूँगा। संगम तट से राजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, जैनेन्द्र पांडे। धन्यवाद, शुक्रिया।